Hello everyone, welcome back to our channel. Let's learn English with Anil sir. आज हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो सेशन चल रहा था उस सेशन में हम आगे बढ़ते हुए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइजेस है उसे कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हमने नहीं लिया है, बस 2-4 या मैक्सिमम 10 सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस को एक्सरसाइज करके हम आगे मूव ऑन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि इसको रीअरेंज कैसे करते हैं। ये सारे देखो सेंटेंसेस जो भी हैं ये अरेंज में नहीं है, इसे हमको अरेंज करना है, ये डिसऑर्डर में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि राहुल इज प्लेइंग चेस। राहुल क्या कर रहा है? चेस खेल रहा है। तो हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? वर्ब से। जो वर्ब है उस वर्ब से यदि हम क्वेश्चन करें हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेज, तो जो भी वर्ब रहेगा उसमें जो आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जैसे इस वर्ब से हम क्वेश्चन करें हु इज प्लेइंग चेस, आंसर आया राहुल, तो राहुल आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, राहुल, राहुल क्या करता है? व्हाट इज राहुल डूइंग, तो राहुल क्या कर रहा है? तो इज प्लेइंग चेस, तो क्या कर रहा है? चेस खेल रहा है। इतना पार्ट आप क्या क्या हो गया? प्रेडिकेट। नेक्स्ट, इसमें कृष्णा प्लेज फ्लूट, कृष्णा बांसुरी बजाता है। कौन बांसुरी बजाता है? कृष्णा, आंसर आया कृष्णा। या इंग्लिश में क्वेश्चन करोगे तो क्या हु प्लेज फ्लूट, तो आंसर आया कृष्णा प्लेज फ्लूट, तो कृष्णा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एंड प्लेज फ्लूट आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी सेंटेंसेस में बचते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट पार्ट में ये आपका प्लेज फ्लूट आ गया। नेक्स्ट, राधा वाज डांसिंग टुडे, राधा आज नाच रही थी या नृत्य कर रही थी। तो हु इज डांसिंग, हु वाज डांसिंग, राधा वाज डांसिंग, आंसर आया राधा वाज डांसिंग, तो राधा आपका क्या हो गया? राधा आपका हो गई सब्जेक्ट। और वो क्या कर रही है? ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कंप्लीमेंट मिलाकर आपका क्या बनता है? प्रेडिकेट। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। नेक्स्ट, आई वॉज स्लीपिंग यस्टरडे, मैं कल सो रहा था। तो हु वॉज स्लीपिंग यस्टरडे, क्वेश्चन करो, अपने आप से ही क्वेश्चन करो, हु वॉज स्लीपिंग यस्टरडे, आंसर आया आई वॉज स्लीपिंग। आई, क्वेश्चन का आंसर आया आई वॉज स्लीपिंग, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया। एंड रिमेनिंग पार्ट्स, जो बचे हुए पार्ट्स हैं क्या आपके हो गए? प्रेडिकेट। बात समझ जा रही है? ओके, द फार्मर इज अ लेबोरियस, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप क्वेश्चन करो वर्ब से। वर्ब क्या है? इज आपका वर्ब है, और बोले तो ये वर्ब कैसा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। इससे क्वेश्चन करो हु इज लोबेरियस, हु इज अ लोबेरियस, आंसर आया द फार्मर इज लोबेरियस, तो आंसर क्या है? द फार्मर, तो फार्मर आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। एंड रिमेनिंग ऑफ दिस पार्ट प्रेडिकेट। किसान क्या करता है या कैसा है? इज लेबोरियस, वह कैसा है? मेहनती है, परिश्रमी है। किसान बहुत ही मेहनत करता है। किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्नदाता कहलाता है और हम लोगों के लिए वह अनाज पैदा करता है, फसलें उगाता है, हम इनके बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट, जिम्मी केम हियर टू मीट मी, जिम्मी, अब इसमें भी क्वेश्चन करो हु केम हियर टू मीट मी, हु केम हियर टू मीट मी, आंसर आया जिम्मी, जिम्मी केम हियर टू मीट मी, तो जिम्मी आपका सब्जेक्ट हो गया। एंड रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट। नेक्स्ट, हिज यंगर ब्रदर इज
टेकिंग एग्जाम, ही इज टेकिंग एग्जाम, उसका छोटा भाई परीक्षा दे रहा है। तो हु इज टेकिंग एग्जाम, आंसर आया हिज यंगर ब्रदर, हिज यंगर ब्रदर। तो इतना पार्ट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर हम सब्जेक्ट के पार्ट में देखें कि इसमें 3 वर्ड मिलकर एक सब्जेक्ट बना, तो सब्जेक्ट के पार्ट में आपने देखा होगा ये पॉजेसिव हो जाता है, किसमें, डिटरमाइनर के अंतर्गत, ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ये आपका हेड वर्ड हो जाता है। तो तीनों वर्ड मिलकर आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। एंड रिमेनिंग पार्ट आपका क्या हो गया, जहां से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब स्टार्ट हो जाते हैं वो सारे आपके क्या हो जाते हैं, प्रेडिकेट। एंड लास्ट देखिए इसमें क्या है, यू शुड हेल्प द नीडी, यू शुड हेल्प द नीडी, आपको नीडी बोले तो जरूरतमंदों की मदद क्या करनी चाहिए, आपको जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो किसे करनी चाहिए, हु शुड हेल्प द नीडी, हु शुड हेल्प द नीडी, आंसर आया यू, यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, एंड रिमेनिंग पार्ट्स इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्लियर। अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, होगी नहीं होगी। ओके, अब ये ऑर्डर में नहीं है, ये डिसऑर्डर में सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, ऑर्डर में करेंगे। ऑर्डर में कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, उसके बाद अदर चीजें होंगी। तो सब्जेक्ट में देखेंगे कि सब्जेक्ट के और जो भी पार्ट्स होते हैं कहीं वो भी तो नहीं है, उनको चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगल वर्ड में है कि डबल वर्ड में है कि ट्रिपल वर्ड में है। यहाँ सब्जेक्ट सिंगल वर्ड में है आई, तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, आई। उसके बाद वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है, नो, आई नो योर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स योर लिखेंगे कि योर प्रॉब्लम्स, योर प्रॉब्लम, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, योर प्रॉब्लम्स, मैं आपकी समस्याओं को समझता हूं या जानता हूं। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और ये ऑर्डर में हो गए। अभी तक इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता था, अब इसका अर्थ होगा। एंड मैन, ओल्ड, हेल्प, कार, फॉर, ये भी पढ़ने में अटपटा सा लग रहा, ये भी ऑर्डर में नहीं है, इन्हें हम ऑर्डर में करेंगे। तो ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट छांटते हैं। सब्जेक्ट पिकअप करने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट पिक करने के लिए फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, आर्टिकल देखते हैं, डिटरमाइनर, जो डिटरमाइनर क्या है, एन है, सबसे पहले एन रख दिया। नेक्स्ट, डिटरमाइनर के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट का पार्ट में, तो ओल्ड है। फिर क्या आता है, हेड वर्ड आता है, हेड वर्ड मैन। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, वर्ब, वर्ब क्या है, कार्ड और हेल्प। लेकिन यहां पर ये वाला वर्ड पहले लगेगा क्योंकि ये फॉर हेल्प, मदद के लिए बुला रहे। ये आपका सेंटेंस जो है ये आपका इंफिनिटिव और फिनिटिव जो वर्ब है ये कार्ड है, तो सबसे पहले कार्ड करेंगे, फिर फॉर करेंगे, उसके बाद हेल्प करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट सेंटेंस हो गया और ऑर्डर में हो गया। कहीं कहीं आप इसको हेल्पिंग भी देखेंगे, फॉर हेल्पिंग, तो आप यहाँ फॉर हेल्पिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी ऑर्डर नहीं है। आप लोगों ने इस सेंटेंस आप बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। हमेशा इसको बोला जाता है प्रोवर्ब्स की एज ए प्रोवर्ब कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, इसको हम पहले लिख देंगे, ऑनेस्टी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, इज, फिर द
बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। ये अब आपका सीरीज में हो गया, एक क्रम से हो, एक ऑर्डर में हो गया। अब ये सेंटेंस करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, स्मोकिंग हेल्प टू इंजूरियस, ऐसा आपने पढ़ा है? नहीं। आप सिगरेट का पैकेट लो, देखो कि उसमें लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे स्मोकिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब इज इंजूरियस, इंजूरियस टू हेल्थ, टू हेल्प। ये अब आपका क्या हो गया? ऑर्डर में हो गया, क्रम से हो गया। ऐसे हम ऑर्डर में करते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट्स सम लर्न देयर लेसन पीसफुली। इसमें सब्जेक्ट तो क्लियर दिख रहा है कि स्टूडेंट्स है, लेकिन सम लगा है तो सम कहाँ हम लगाएंगे? क्योंकि आगे कंप्लीमेंट के रूप में तो सम लगेगा नहीं, कहीं ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो सम को हम पहले ले आएंगे। सम क्या हो जाएगा तब? ये डिटरमाइनर हो जाएगा। और डिटरमाइनर किसका पार्ट है? सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का पार्ट इधर ले आ लेंगे सम। उसके बाद स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स, फिर अब हो गया। उसके बाद क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या है? लर्न, लर्न लिख लिया। नेक्स्ट आपका पोजेसिव केस देयर, देयर लेसन और पीसफुली, पीसफुली। तो ये अब आपका ऑर्डर में हो गया। कुछ छात्र अपना पाठ शांति से याद करते हैं। इज इट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा आज? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से प्रैक्टिस किया, इनका एक्सरसाइज कर लिया। अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छे से पिक कर सकते हैं, अच्छे से उसको छांट सकते हैं, उससे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट सब्जेक्ट का है, कौन सा प्रेडिकेट का है। फिर यदि उस सेंटेंस में डिसऑर्डर में रहेगा सेंटेंसेस, उसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की ही मदद से, हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हम उस सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। वी कैन अरेंज दैट सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? अब हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई समस्या होने वाली नहीं है। आज हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई दिक्कत इन फ्यूचर होने वाली नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी हमारी? नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या होगी? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? यदि हम एक इन शॉर्ट रिवाइज करना चाहें तो सबसे पहले हमने लेटर को उठाया, उसके बाद वर्ड, फिर सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स हो गए, भाग हो गए। अब सेंटेंस के प्रकार पढ़ेंगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो बोले तो कल। आप लोग बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, एक के बाद एक आपको इस वीडियो की सीरीज में वीडियोस मिलते जाएंगे। और आप बस नोटबुक अपना एक बना लीजिए और पेन लेकर डेली आप नोट्स बनाते जाएं, और इन फ्यूचर ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।